ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसका आंसर लिखें तो किस तरह होगा? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है, सो यू विल राइट इट एज कैल्शियम इन अ गैसियस स्टेट, यू विल राइट स्मॉल g in a gaseous state, arrow, and then calcium plus 1. Plus 1 means first electron is being removed, and it also means that it's the first ionization energy. कैल्शियम के ऊपर प्लस 1 डलेगा। प्लस 1 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, और साथ आप ना प्लस डाल के 1 इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से साथ लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इस कैल्शियम में से निकला है, जिसकी वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। नीचे स्मॉल जी आपने मेंशन करना। तो ये है जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। अच्छा, उसके बाद आपने लिखनी है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम। ये करने के पोटाशियम लिखा। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि आपने थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बतानी। इसका मतलब ये है कि सेकेंड के बाद थर्ड, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं और अब आपने थर्ड रिमूव करना है। सारी नहीं बतानी, सिर्फ आपने सेकंड के बाद थर्ड बतानी है। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, पोटाशियम ऊपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, नीचे स्मॉल g एरो, और इसका बाद आप लिख देंगे कि पोटाशियम में सब एक और रिमूव हो गया, +3, नीचे स्मॉल g लिख देंगे और प्लस आप लिख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन फॉर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड और अब आप सेकेंड रिमूव करना चाह रहे हैं। तो ये आप इक्वेशन स्टार्ट करेंगे Li+1 से, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। स्मॉल g एरो बनाए, एरो बना के Li+2 हो जाएगा, नीचे स्मॉल g आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो पहले निकल चुका था, अब उसी में से आपने सेकेंड निकाला है, तो ये होगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसलिए लिखेंगे सल्फर और उसके ऊपर आप लिखेंगे +4। ये 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं और अब आपने 5वां निकालना है। S+4 से आप जाएंगे S+5 और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, यानी कि ये हमने रिमूव कर दिया। ये जो लिखा है इसका मतलब है कि ये रिमूव हो गया है, और इसको जब हमने रिमूव किया है तो ये क्या हो गया, +5। तो दीज आर द इक्वेशंस फॉर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और ये डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जीज हैं। किसी की फर्स्ट लिखी है, किसी की थर्ड, किसी की सेकेंड और किसी की फिफ्थ लिखी है। फॉर द एलिमेंट एल्यूमिनियम, Z कितना है 13, आपने ड्रॉ करना है ग्राफ बिटवीन log of 10, यानी आपने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी y एक्सिस पे लेना है और इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड x एक्सिस पे लेना है, और ये ग्राफ ड्रॉ करना है। अब Z = 13 का क्या मतलब है? इट मीन्स यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल, 8 इन सेकेंड, एंड लास्ट शेल हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी रिमूवल स्टार्ट होगा ना, ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ KL एंड M शेल्स। जब भी रिमूवल स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इस M शेल में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको आप रिमूव करेंगे। M में से इलेक्ट्रॉन्स पहले रिमूव होंगे लास्ट शेल में से, उसके बाद आप इधर से मूव करते हैं अंदर की तरफ, लास्ट में से फिर सेकंड फिर फर्स्ट। तो अब होता ये है कि जब आपने लास्ट में से रिमूव करने हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने, ये जो लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे ये एक सीक्वेंस में होंगे, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, और इनकी जो एनर्जीज होंगी ना उनके अंदर एक ग्रेजुअल इंक्रीज आता है। मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करें, ये एक रफ सा स्केच ड्रॉ करें यहाँ पे, तो कुछ इस तरह होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोग ले लें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, ठीक है, जो कि मेंशन है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ इस तरह का ग्रेजुअल इंक्रीज आएगा, तो ग्राफ जो है ना वो आपका इस तरह इंक्रीज होगा। बट आफ्टर दिस थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, आफ्टर दिस थर्ड इलेक्ट्रॉन सीक्वेंस कंटिन्यू नहीं करेगा, बल्कि यू विल हैव अ जंप इन द आयनाइजेशन एनर्जी, एंड आफ्टर दैट द सीक्वेंस विल स्टार्ट अगेन। सही है, तो आपके पास ना ये जंप आएगा, ये गैप आएगा। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपके पास अब शेल ख़त्म हो गया, अब आप कहाँ चलेंगे, नेक्स्ट शेल में मूव हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये आपने कहाँ से रिमूव कराए हैं, M में से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पूरे के पूरे 8 इसी तरह सीक्वेंस में जाएंगे। ये आपने कहाँ से रिमूव कराए, L से। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द L शेल रिक्वायर्स मोर एनर्जी। वाई? क्योंकि अब आप इनर शेल से रिमूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा,
न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, पुल स्ट्रॉन्ग होगा। तो एज अ रिजल्ट यू नीड मोर एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। और अगर आप इसी तरह फर्स्ट शेल के निकालना चाहेंगे तो फर्स्ट शेल पे जब आप पहुंचेंगे तो फिर आपको इसी तरह एक जंप नज़र आएगा, फिर फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का एक सीक्वेंस नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तकरीबन 2 जंप्स मिलते हैं जब आप थर्ड शेल से सेकंड में जाते हैं। ठीक है, एक आपको वो जंप मिलता है और सेकंड जंप जब आप सेकंड से थर्ड की तरफ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो है ना आपके पास एक ग्राफ है जिसमें हमने ये जो वैल्यूज भी यहाँ मेंशन है 575, 8, 18, 17 और फिर 27 आयनाइजेशन एनर्जी के बाद यू सी देयर इज अ जंप, देयर इज अ गैप डेल्टा ई एंड देन आपके पास सीक्वेंस कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो आपने एनालाइज करना है रिएक्टिव मेटल, तो रिएक्टिव मेटल जो है ना यहाँ पे ये 2 वाला हो। अच्छा, ये हमने आइडिया कैसे लगाया कि रिएक्टिव मेटल 2 है, क्योंकि जो रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज होती हैं बहुत ज़्यादा लो होती है। यहाँ पे हम जितनी भी वैल्यूज देख रहे हैं इनमें ना सबसे ज़्यादा जो लो है ना वो 520 वैल्यू हमें नज़र आ रही है। 520 ये बहुत ज़्यादा लो वैल्यू, तो लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इससे हमने गेस किया है कि ये जो है ना ये आपका रिएक्टिव मेटल। तो लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज हाउ यू गेट कि ये रिएक्टिव मेटल है। देन आपने बताना है रिएक्टिव नॉन मेटल, तो वो हो जाएगा फोर्थ वाला आपका रिएक्टिव नॉन मेटल हो जाएगा। और इसके बारे में आपने कैसे पता लगाया, हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और रिलेटिवली हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो नोबल गैसेस जो है ना वो हो जाएंगी नंबर 1 पे। लास्ट में जी मेटल फॉर्मिंग जो AX2 है वो आपका थर्ड जो लास्ट ऑप्शन है वो रह जाएगा। तो इसका आइडिया आपने कहाँ से निकाला, इसका आइडिया अपनी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी से निकाला कि भाई एक 900 है और एक तकरीबन उसका डबल है, इसलिए हमने ये जो है ना आइडिया लिया। तो रिएक्टिव मेटल 2 हो जाएगा, नॉन मेटल 4 हो जाएगा और फिर नोबल गैस हो जाएगी 1 और मेटल फॉर्मिंग AX2 हो जाएगा 3। आयनाइजेशन एनर्जी से आइडिया लिया हमने।